सुना आपने, एबीसीडी की परिभाषा बदल गई है। अब अखिलेश यादव की पार्टी के नेता पीडीए पाठशाला चला रहे हैं और उसमें पढ़ा क्या रहे हैं बच्चों को। ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहेब, ए फॉर चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह। ए से जेड तक अगर देखा जाए और समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, परिवार में जितने इनके अखिलेश यादव के परिवार में सांसद और विधायक हैं, अगर सबका नाम जोड़ लें तो ए से जेड तक मुझे लगता है कुछ ही अक्षर बच पाएंगे, क्योंकि भाई भतीजावाद की राजनीति तो इस देश में लंबे वक्त से चल रही है। फिर एक सवाल है कि अगर बच्चों को पढ़ा भी दिया कि ए फॉर अखिलेश यादव, ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ लिया बच्चों ने, तो फिर इस पे क्या मुकदमा दर्ज हो जाएगा। यूपी में समाजवादी पार्टी की 2 महिला नेताओं पे मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा किस बात को लेकर दर्ज हुआ, भदोही से लेकर कानपुर तक क्या चल रहा है। जो वीडियो आपने देखा वो सहारनपुर का है। सहारनपुर के ये जो नेताजी हैं, ये लगा है यहाँ पीडीए पाठशाला का बोर्ड और ये इनका नाम है फरहाद आलम, जो ये एबीसीडी की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये कानपुर के बिल्हौर की है। वहां समाजवादी पार्टी की नेता है रचना सिंह गौतम। इनके ऊपर आईटी एक्ट और अफवाह फैलाने की धाराओं में एफआईआर हुई है। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। एफआईआर इस बात को लेकर दर्ज की गई इनके खिलाफ कि आप स्कूल बंद होने की अफवाह फैला रही हैं, जबकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। जिसके जवाब में रचना सिंह गौतम लिखती हैं, तुम हम पर मुकदमे लिखो, हम क्रांति लिखेंगे। तुम हक छीनोगे, हम तुम्हारे आगे खड़े हो जाएंगे। तुम्हें फैसला वापस लेना पड़ेगा। डरी हुई सरकार सिर्फ मुकदमे लिख सकती है, लेकिन हमारी आवाज नहीं दबा सकती। रचना सिंह गौतम इकलौती नहीं है, बल्कि भदोही की एक समाजवादी पार्टी की नेता और हैं, जिनका नाम है अंजनी सरोज। इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होता है। ये बाकायदा तस्वीरें पोस्ट करती हैं और आई विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों की। वहां जाकर ये पीडीए पाठशाला चला रही थी। कई लोगों के हाथों में आपको बोर्ड दिख रहा होगा, पीछे बाकायदा एक दीवार पे पोस्टर भी चिपका है पीडीए पाठशाला का। इन तस्वीरों को लेकर ये जब पोस्ट करती हैं सोशल मीडिया पर कि शिक्षा का अधिकार छीनकर सरकार जो है संविधान बदलना चाह रही है और हम समाजवादी लोग इसे होने नहीं देंगे। अगर सरकार प्राथमिक स्कूल बंद करवाएगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार समाजवादी लोग पीडीए पाठशाला खोलकर बच्चों को शिक्षा देंगे। कर तो यही रहे थे ये लोग। जब यूपी सरकार की ओर से एक आदेश आया कि प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर का, तो उस पे हंगामा हुआ और समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपका। लेकिन इनसे लगता है एक गलती हो गई, और गलती ये कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो इनकी परिभाषा है। हालांकि अब ए फॉर कुछ और भी जोड़ा जा रहा है। जब एबीसीडी में ए फॉर अखिलेश यादव जोड़ दिया गया तो वहां ए फॉर क्या जोड़ा जाएगा, सबका अपना अपना मतलब है। लेकिन जब पीडीए पाठशाला इन लोगों ने खोली तो उसके बाद एक सवाल भी उठे कि क्या सवर्णों के बच्चों को इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। यह भी एक सवाल पूछा जा रहा था लोगों की ओर से। लेकिन अब जो ये तस्वीरें आई मुकदमा दर्ज होने की, अफवाह फैलाने की, दरअसल योगी सरकार ने स्कूल मर्जर का फैसला जो है वापस ले लिया है और अब सपा के 2 नेताओं पर मुकदमा दर्ज होने की खबर आई। आप पीडीए पाठशाला को कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर दें।